Class 7 Hindi, Part 2. छूत अछूत, Total and Untouchable। कहानी एक थे पंडित जी और एक थी पंडिताइन। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। पंडित जी पूरे कट्टरपंथी थे, अपने को सबसे ऊंचा मानते थे। ब्राह्मण कुल में पैदा होने का उनके मन में बड़ा अभिमान था, लेकिन उनकी पत्नी सीधी सादी थी। उनके मन में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव बिल्कुल नहीं था। वे सबके साथ मिलजुल कर रहती थीं। इसी कारण वे गांव में लोकप्रिय भी थीं। ग्रामीण उनका बहुत सम्मान करते थे। पंडिताइन अपने पति के व्यवहार पर मन ही मन दुखी रहती थीं। उन्होंने कई बार पंडित जी को समझाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन सब मिट्टी। पंडित जी के मन पर दकियानूसी विचारों का ऐसा गहरा प्रभाव था कि वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। एक दिन पंडित जी को प्यास लगी। संयोग से घर में पानी नहीं था। पंडिताइन पड़ोस से एक लोटा पानी ले आईं। पंडित जी पानी पीकर तृप्त हुए और पूछने लगे, पानी कहाँ से लाईं? ऐसा शीतल जल पीकर मन आनंदित हो गया। रामदीन कुम्हार के घर से, पंडिताइन ने उत्तर दिया। पंडित जी गुस्से से बोले, राम राम, कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। मेरी तो जाति भ्रष्ट हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडिताइन अपने पति के व्यवहार पर हैरान परेशान हो रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस शीतल जल को पीकर मन आनंदित हो गया हो, उससे जाति कैसे भ्रष्ट हो सकती है। पंडिताइन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने पति के मन से छूत अछूत एवं ऊंच नीच का भूत निकाल कर रहेगी। शाम को पंडित जी घर लौटे। हाथ धोते हुए बोले, भोजन परोस दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। पंडिताइन ने पंडित जी को 4 रोटियां परोस दी। इधर उधर ताकते हुए पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ, आज कोई सब्जी नहीं बनाई? बनाई तो थी, लेकिन फेंक दी। जिस हांडी में सब्जी पकाई थी वो कुम्हार के हाथों की बनी थी। बड़ी पगली है तू। भला हांडी में भी कहीं छूत होती है, चाहे उसे कुम्हार बनाए या कोई और। ये कहकर पंडित जी ने मुश्किल से 2-4 कौर निगले। फिर बोले, एक गिलास पानी तो दे। पानी? पानी कहाँ से लाऊं? बर्तन तो है नहीं, पानी किसमें भर कर लाती? सब घड़े कहाँ गए? मैंने तो घड़े भी इसी कारण फेंक दिए कि वे भी कुम्हार के हाथों से बने थे। पानी नहीं है तो एक कटोरी दूध ही दे दे। सूखी रोटी हलक से नीचे नहीं उतर रही, दूध में मसल कर खा लूंगा। मैंने दूध भी फेंक दिया। जिस नौकर ने गाय को दूहा था वह कहार था। तुमने तो हद कर दी। दूध तो सदा ग्वाले या कहार ही दूहते हैं। इनके दूहने से दूध में छूत नहीं लगती। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि पानी में छूत लगती है लेकिन दूध में नहीं। पंडित जी का माथा भन्ना उठा। उनका मन किया कि वे अपना माथा पीट लें या सिर पटक लें। वे खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। बोले, अब थोड़ा आराम भी कर सकता हूं या नहीं? दिन भर का थका मांदा घर आया हूं, आंगन में खाट बिछा दे। खाट? खाट तो मैंने बढ़ई के लड़के को दे दी। मैंने सोचा कि बढ़ई की बुनी खाट पर आप सोएंगे नहीं, तब नाहक इसे घर में क्यों रखूं? पंडित जी पंडिताइन का मुंह देखते रह गए। वे मन ही मन क्रोधित भी हो रहे थे और पंडिताइन की बुद्धि के कायल भी। ठीक है बाबा, खाट नहीं तो दरी ही बिछा दो। मैं सो तो लूं, बड़ी जोर की नींद आ रही है। दरी और चादर भी कहाँ रहीं कि बिछा दूं? उन्हें मैंने जला दिया, वे जुलाहे की बुनी हुई थीं। अरे, इस घर में कुछ बचा भी है? पंडित जी जोर से चीखे। हाँ, ये घर बचा है, इसे भी जलाना है। यदि न भी जलाना हो तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। आखिर इनका निर्माण भी तो राज मजदूरों ने किया है। हम ऐसा करते हैं कि आज की रात यहीं कहीं पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं। कल किसी जंगल में या पहाड़ पर चले जाएंगे। वहां भगवान की बनाई कोई कंदरा मिल जाएगी, उसी में अपना ठिकाना करेंगे। यदि कंदरा न भी मिली तो किसी नदी के किनारे बस जाएंगे। पंडित जी मूर्तिवत खड़े थे। वे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर बाद वे बोले, मुझे अपनी नासमझी समझ में आ गई है। मैं अपने आप को श्रेष्ठ
और मेहनत करके जीविका कमाने वालों को हीन समझ रहा था। समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कोई भी व्यक्ति वही कार्य करता है जिसमें वह हुनरमंद है। वे अपना कार्य करके जीविका तो चला ही रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं। पंडिताइन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। पंडिताइन के चेहरे पर अनूठी शांति थी। एक थे पंडित जी और एक थी पंडिताइन। अर्थ, एक पंडित, पुजारी और उनकी पत्नी पंडिताइन थी। मीनिंग, देयर वॉज अ पंडित, प्रीस्ट, एंड हिज वाइफ पंडिताइन। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। अर्थ, वे दोनों एक छोटे गांव में रहते थे। मीनिंग, दे लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। पंडित जी पूरे कट्टरपंथी थे, अपने को सबसे ऊंचा मानते थे। अर्थ, पंडित जी बहुत रूढ़िवादी थे और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। मीनिंग, द पंडित वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू ऑल। ब्राह्मण कुल में पैदा होने का उनके मन में बड़ा अभिमान था। अर्थ, उन्हें ब्राह्मण जाति में जन्म लेने का बहुत घमंड था। मीनिंग, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग बोर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली। लेकिन उनकी पत्नी सीधी सादी थीं। अर्थ, परंतु उनकी पत्नी सरल और सीधे स्वभाव की थीं। मीनिंग, बट हिज वाइफ वॉज सिंपल एंड अनअस्यूमिंग। उनके मन में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव बिल्कुल नहीं था। अर्थ, वे ऊंच नीच और छुआछूत में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थीं। मीनिंग, शी हैड नो सेंस ऑफ हाई लो और अनटचेबिलिटी एट ऑल। वे सबके साथ मिलजुल कर रहती थीं। अर्थ, वे सभी लोगों के साथ प्रेम और मेल से रहती थीं। मीनिंग, शी लिव्ड हार्मोनियसली विद एवरीवन। इसी कारण वे गांव में लोकप्रिय भी थीं। अर्थ, इसी वजह से गांव में सब उन्हें पसंद करते थे। मीनिंग, फॉर दिस रीजन शी वॉज पॉपुलर इन द विलेज। ग्रामीण उनका बहुत सम्मान करते थे। अर्थ, गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे। मीनिंग, द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हर ग्रेटली। पंडिताइन अपने पति के व्यवहार पर मन ही मन दुखी रहती थीं। अर्थ, पंडिताइन अपने पति के व्यवहार से मन में दुखी रहती थीं। मीनिंग, पंडिताइन वॉज इनवर्डली अनहैप्पी अबाउट हर हस्बैंड्स बिहेवियर। उन्होंने कई बार पंडित जी को समझाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन सब मिट्टी। अर्थ, उन्होंने कई बार समझाया पर सब बेकार गया। मीनिंग, शी ट्राइड मैनी टाइम्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ऑल इन वेन। पंडित जी के मन पर दकियानूसी विचारों का ऐसा गहरा प्रभाव था कि वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। अर्थ, पुराने संकीर्ण विचार उन पर इतने हावी थे कि वे कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। मीनिंग, कंजर्वेटिव आइडियाज ग्रिप्ड हिम सो डीपली दैट ही रिफ्यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। एक दिन पंडित जी को प्यास लगी। अर्थ, एक दिन पंडित जी को प्यास लगी। मीनिंग, वन डे द पंडित फेल्ट थर्स्टी। संयोग से घर में पानी नहीं था। अर्थ, उस समय घर में पानी नहीं था। मीनिंग, बाय चांस देयर वॉज नो वाटर एट होम। पंडिताइन पड़ोस से एक लोटा पानी ले आईं। अर्थ, पंडिताइन पड़ोसी के घर से एक लोटा पानी ले आईं। मीनिंग, पंडिताइन ब्रॉट अ पॉट ऑफ वाटर फ्रॉम अ नेबर। पंडित जी पानी पीकर तृप्त हुए और पूछने लगे, पानी कहाँ से लाईं? ऐसा शीतल जल पीकर मन आनंदित हो गया। अर्थ, पंडित जी पानी पीकर संतुष्ट हुए और पूछा कि ये ठंडा पानी कहाँ से आया? मीनिंग, द पंडित ड्रैंक कंटेंटेडली एंड आस्क्ड वेयर सच कूल वाटर हैड कम फ्रॉम। रामदीन कुम्हार के घर से, पंडिताइन ने उत्तर दिया। अर्थ, पंडिताइन ने बताया कि पानी रामदीन कुम्हार के घर से आया है। मीनिंग, पंडिताइन रिप्लाइड दैट इट वॉज फ्रॉम रामदीन द पॉटर्स हाउस। पंडित जी गुस्से से बोले, राम राम, कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। मेरी तो जाति भ्रष्ट हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अर्थ, पंडित जी गुस्सा हुए कि कुम्हार का पानी पीकर उनकी जाति भ्रष्ट हो गई।
Meaning, the Pandit angrily said drinking the potter's water had defiled his caste. पंडिताइन अपने पति के व्यवहार पर हैरान परेशान हो रही थीं। अर्थ, पंडिताइन पति के इस व्यवहार से हैरान और परेशान थीं। Meaning, पंडिताइन was astonished and troubled by his behavior. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस शीतल जल को पीकर मन आनंदित हो गया हो, उससे जाति कैसे भ्रष्ट हो सकती है। अर्थ, उन्हें समझ न आया कि जो पानी मन को खुश कर गया, वह जाति कैसे भ्रष्ट कर सकता है। Meaning, she wondered how water that had delighted him could defile his caste. पंडिताइन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने पति के मन से छूत अछूत एवं ऊंच नीच का भूत निकाल कर रहेगी। अर्थ, पंडिताइन ने उसी समय ठान लिया कि वे पति के मन से छुआछूत और ऊंच नीच की सोच निकाल कर रहेंगी। Meaning, she resolved then and there to rid her husband's mind of untouchability and discrimination. शाम को पंडित जी घर लौटे। अर्थ, शाम को पंडित जी घर वापस आए। Meaning, in the evening the Pandit returned home. हाथ धोते हुए बोले, भोजन परोस दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। अर्थ, हाथ धोते हुए उन्होंने खाना मांगा क्योंकि बहुत भूख लगी थी। Meaning, washing his hands, he asked for food as he was very hungry. पंडिताइन ने पंडित जी को 4 रोटियां परोस दीं। अर्थ, पंडिताइन ने उन्हें केवल 4 रोटियां परोसीं। Meaning, पंडिताइन served him 4 रोटीज। इधर उधर ताकते हुए पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ, आज कोई सब्जी नहीं बनाई? अर्थ, पंडित जी ने इधर उधर देखकर पूछा कि सब्जी क्यों नहीं बनी? Meaning, looking around the Pandit asked why no vegetable had been cooked. बनाई तो थी, लेकिन फेंक दी। जिस हांडी में सब्जी पकाई थी, वह कुम्हार के हाथों की बनी थी। अर्थ, पंडिताइन ने कहा सब्जी बनाई थी पर फेंक दी, क्योंकि हांडी कुम्हार की बनी थी। Meaning, she said she had cooked it but threw it away because the pot was made by the potter. बड़ी पगली है तू, भला हांडी में भी कहीं छूत होती है, चाहे उसे कुम्हार बनाए या कोई और। अर्थ, पंडित जी ने कहा हांडी में छूत नहीं लगती, चाहे उसे कोई भी बनाए। Meaning, the Pandit said a pot carries no impurity, no matter who makes it. ये कहकर पंडित जी ने मुश्किल से 2-4 कौर निगले, फिर बोले, 1 गिलास पानी तो दे। अर्थ, कहकर उन्होंने मुश्किल से कुछ कौर खाए और फिर पानी मांगा। Meaning, saying this, he swallowed a few morsels with difficulty and then asked for water. पानी? पानी कहाँ से लाऊं? बर्तन तो है नहीं, पानी किसमें भरकर लाती? अर्थ, पंडिताइन ने कहा बर्तन ही नहीं है, तो पानी किसमें लाए? Meaning, she said there were no vessels, so in what could she bring water? सब घड़े कहाँ गए? अर्थ, पंडित जी ने पूछा कि सारे घड़े कहाँ चले गए? Meaning, the Pandit asked where all the pots had gone. मैंने तो घड़े भी इसी कारण फेंक दिए कि वे भी कुम्हार के हाथों से बने थे। अर्थ, पंडिताइन ने कहा घड़े भी फेंक दिए क्योंकि वे कुम्हार के बने थे। Meaning, she said she had thrown away the pots too, as they were made by the potter. पानी नहीं है तो 1 कटोरी दूध ही दे दे, सूखी रोटी हलक से नीचे नहीं उतर रही, दूध में मसल कर खा लूंगा। अर्थ, पंडित जी ने दूध मांगा ताकि सूखी रोटी दूध में भिगोकर खा सकें। Meaning, the Pandit asked for milk to soak and eat the dry roti. मैंने दूध भी फेंक दिया, जिस नौकर ने गाय को दुहा था वह कहार था। अर्थ, पंडिताइन ने कहा दूध भी फेंक दिया क्योंकि गाय दुहने वाला नौकर कहार था। Meaning, she said she had thrown away the milk too, as the servant who milked the cow was a kahar. तुमने तो हद कर दी, दूध तो सदा ग्वाले या कहार ही दुहते हैं, इनके दुहने से दूध में छूत नहीं लगती। अर्थ, पंडित जी ने कहा दूध तो हमेशा ग्वाले या कहार ही दुहते हैं, इससे छूत नहीं लगती। Meaning,
The Pandit said milk is always milked by cowherds or kahars, so it carries no impurity. ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि पानी में छूत लगती है, लेकिन दूध में नहीं। अर्थ: पंडिताइन ने पूछा कि पानी में छूत लगती है, पर दूध में क्यों नहीं? Meaning: She asked how water could be impure but not milk. पंडित जी का माथा भन्ना उठा। उनका मन किया कि वे अपना माथा पीट लें या सिर पटक लें। अर्थ: पंडित जी गुस्से और झुंझलाहट से भर गए। The Pandit lost his temper and felt utterly exasperated. वे खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। बोले, अब थोड़ा आराम भी कर सकता हूं या नहीं? दिन भर का थका मांदा घर आया हूं। आंगन में खाट बिछा दे। अर्थ: वे खाना छोड़कर उठे और थके होने के कारण आंगन में खाट लगाने को कहा। He got up leaving his food and, being tired, asked for a cot in the courtyard. खाट? खाट तो मैंने बढ़ई के लड़के को दे दी। मैंने सोचा कि बढ़ई की बुनी खाट पर आप सोएंगे नहीं, तब नाहक इसे घर में क्यों रखूं? अर्थ: पंडिताइन ने कहा, खाट बढ़ई के बेटे को दे दी क्योंकि वह बढ़ई की बनी थी। She said she had given the cot to the carpenter's son, since it was made by a carpenter. पंडित जी पंडिताइन का मुंह देखते रह गए। वे मन ही मन क्रोधित भी हो रहे थे और पंडिताइन की बुद्धि के कायल भी। अर्थ: पंडित जी चुप रह गए, गुस्सा भी थे और पत्नी की चतुराई से प्रभावित भी। The Pandit was left speechless, angry yet impressed by his wife's cleverness. ठीक है बाबा, खाट नहीं तो दरी ही बिछा दो, मैं सो तो लूं, बड़ी जोर की नींद आ रही है। अर्थ: पंडित जी ने कहा, खाट नहीं तो दरी बिछा दो, बहुत नींद आ रही है। He said if not a cot, then at least spread a rug, as he was very sleepy. दरी और चादर भी कहा रहीं कि बिछा दूं। उन्हें मैंने जला दिया, वे जुलाहे की बुनी हुई थीं। अर्थ: पंडिताइन ने कहा, दरी चादर जला दी क्योंकि वे जुलाहे की बुनी थीं। She said she had burnt the rug and sheet as they were woven by a weaver. अरे, इस घर में कुछ बचा भी है? पंडित जी जोर से चीखे। अर्थ: पंडित जी जोर से चिल्लाए कि घर में कुछ बचा भी है या नहीं। The Pandit shouted, asking if anything was even left in the house. हाँ, ये घर बचा है, इसे भी जलाना है। यदि न भी जलाना हो तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। अर्थ: पंडिताइन ने कहा, घर बचा है, इसे भी जलाना या छोड़ना पड़ेगा। She said only the house was left. It too must be burnt or abandoned. आखिर इनका निर्माण भी तो राजमजदूरों ने किया है। अर्थ: क्योंकि घर को भी तो राजमिस्त्री और मजदूरों ने बनाया है। After all, the house too was built by masons and laborers. हम ऐसा करते हैं कि आज की रात यहीं कहीं पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, कल किसी जंगल में या पहाड़ पर चले जाएंगे। अर्थ: पंडिताइन ने सुझाया कि आज रात पेड़ के नीचे बिताएं और कल जंगल या पहाड़ चले जाएं। She suggested spending the night under a tree and going to a forest or hill the next day. वहां भगवान की बनाई कोई कंदरा मिल जाएगी, उसी में अपना ठिकाना करेंगे। यदि कंदरा ना भी मिली तो किसी नदी के किनारे बस जाएंगे। अर्थ: वहां किसी गुफा में रहेंगे और गुफा ना मिली तो नदी के किनारे बस जाएंगे। They would settle in a God-made cave or by a river if no cave was found. पंडित जी मूर्तिवत खड़े थे। वे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अर्थ: पंडित जी मूर्ति की तरह चुप खड़े रह गए, कुछ बोल न सके। The Pandit stood still like a statue, unable to utter a word. कुछ देर बाद वे बोले, मुझे अपनी नासमझी समझ में आ गई है। मैं अपने आप को श्रेष्ठ और मेहनत करके जीविका कमाने वालों को हीन समझ रहा था। अर्थ: पंडित जी ने माना कि उन्हें अपनी मूर्खता समझ आ गई। वे स्वयं को श्रेष्ठ और मेहनतकशों को हीन समझते थे। He admitted he now realized his folly.
He had thought himself superior and looked down on hardworking people. समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कोई भी व्यक्ति वही कार्य करता है जिसमें वह हुनरमंद है। वे अपना कार्य करके जीविका तो चला ही रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं। पंडिताइन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अर्थ: उन्होंने कहा, समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं। हर व्यक्ति अपने हुनर से काम करके समाज की सेवा करता है। पंडिताइन ने उनकी आंखें खोल दी। He said no one is high or low. Everyone serves society through their skill. पंडिताइन had opened his eyes. पंडिताइन के चेहरे पर अनूठी शांति थी। अर्थ: पंडिताइन के चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष था। There was a unique peace and contentment on Panditain's face.